नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मानेसर में ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ने ही स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं को गिनवाया। निगमों में होने वाले चुनाव से जोड़कर इस खबर को क्यों देखा जा रहा है, देखिए। जब से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि सरकार अप्रैल 2022 तक शहरी निकाय चुनाव कराने पर विचार कर रही है, उसके बाद से ही प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गुरुग्राम दौरे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। गुरुग्राम के मानेसर में सीएम मनोहर लाल ने बड़ी सौगात देते हुए 500 बेड वाले ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान पर जोर दिया, तो रोजगार बढ़ाने को लेकर उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम जरूर करेंगे। जितना उद्योग ज्यादा लगेगा उतना लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा और रोजगार से हमारी आर्थिक स्थिति ये आती जाती है। हमने पिछले दिनों में हरियाणा के युवक को रोजगार अधिक मिले, इसके लिए कई प्रावधान विचार किए। उसके अंदर नौजवानों की स्किलिंग हो, किस प्रकार का काम करने के लिए वो तैयार हो, तो स्किलिंग का यानी एक विभाग भी बनाया गया है केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में भी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अब 1,20,000 की जगह 1,80,000 रुपए की वार्षिक आय वाले को भी बीपीएल में शामिल किया गया है, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। इस मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ईएसआईसी अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। मैं तो चाहूंगा कि केंद्र और प्रदेश के इस मिलन से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ईएसआई का और बढ़ना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, इसके ऊपर हमें और गति से काम करना पड़ेगा। सीएम साहब का तो एक प्रयास रहा है, कोई आज का नहीं, पिछले सालों के अंदर कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था बनाई जाए। और हमारे पिछले बजट के अंदर भी हमने 3 नए मेडिकल कॉलेज अनाउंस करे थे, उससे पिछले के अंदर भी 2 नए मेडिकल कॉलेजेस अनाउंस करने का काम किया। गुरुग्राम के साथ ही मानेसर में भी नगर निकाय चुनाव होने हैं। शहरी क्षेत्र में होने वाले इस चुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी लगातार तैयारियां कर रही हैं। कुछ दिन पहले जहां गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम का दौरा कर निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया था, वहीं जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी गुरुग्राम के सोहना में 8 फरवरी को जेजेपी कार्यकर्ताओं और कस्बा के पार्षद, पूर्व पार्षद और मुअज्जिज लोगों के साथ निकाय चुनाव पर मंथन किया। ऐसे में सीएम और डिप्टी सीएम का यह दौरा इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सरकार जल्द ही निकाय चुनाव करा सकती है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। तो गुरुग्राम में सीएम और डिप्टी सीएम मनोहर सौगात भी मिली और विस्तार से इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता सुशील सिंह के जरिए। जब गुरुग्राम पहुंचे सीएम और डिप्टी सीएम, क्या कुछ रहा विस्तार में बताइए पहले सुशील। बिल्कुल अनामिका, देखिए गुरुग्राम के मानेसर में ईएसआईसी की 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम था। उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे, साथ ही केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव थे। सभी मंत्री पहुंचे थे यहाँ पे और यहाँ 500 बेड का ईएसआईसी का अस्पताल बनना था। अमूमन आपको बता दें कि जहाँ पे आईपी यानी जितने 1,60,000 तक अगर कोई एम्प्लॉई ईएसआईसी में कवर होता है जिस इलाके में, वहां एक 500 बेड के अस्पताल का प्रावधान होता है। और गुरुग्राम में मानेसर में करीब 6 लाख आईपी हैं ईएसआईसी के तहत, तो निश्चित तौर पे यह जरूरी था और उसी के तहत आज 500 बेड का शिलान्यास किया गया है।
करीब 1000 करोड़ की लागत से बनेगी। लेकिन यह जब अनाउंसमेंट हो रहा था उसी दरमियान मुख्यमंत्री ने मांग की थी, जो भूपेंद्र यादव केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री है, उनसे डिमांड की थी कि यहाँ पे जिस तरह से संभावनाएं हैं, हरियाणा में जो मेडिकल कॉलेज है ईएसआईसी का, उसी तरह से यहाँ कम से कम नर्सिंग कॉलेज जरूर होना चाहिए। जिसके जवाब में भूपेंद्र यादव ने कहा कि अगर आप जमीन मुहैया कराते हैं, 5 एकड़ और जमीन मुहैया कराई जाती है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज बनेगा। और उसी क्षण मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि 5 एकड़ और जमीन दी जाएगी, यानी जो 500 बेड का अस्पताल बन रहा था वहां और 5 एकड़ जमीन और मुहैया कराई गई ईएसआईसी को, और अब वहां पे एक नर्सिंग कॉलेज बनेगा, यानी 500 बेड के अस्पताल के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज। और एक बड़ी सौगात है हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में पूरे देश में 18 ऐसे बड़े हॉस्पिटल हैं जो ईएसआईसी में कवर होते हैं। उसमें 2 हरियाणा में होंगे, एक गुरुग्राम में और दूसरा फरीदाबाद में, एक चल रहा है मेडिकल कॉलेज के रूप में चल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी एश्योर किया कि पूरे हरियाणा में जहां भी, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, जहां भी आईटी यानी 1.5 लाख के आसपास मजदूर वहां ईएसआई में अगर कवर हो रहे हैं तो वहां पे उनकी व्यवस्था की जाएगी, यानी अस्पताल चाहे वो 200 बेड का हो या 500 बेड का खोला जाएगा। तो कुल मिलाकर जो पूरा कार्यक्रम था अनामिका, वो कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ा सौगात था, और खासकर ऐसे मजदूरों के लिए, क्योंकि मानेसर में अगर एक 500 बेड का अस्पताल खुलता है तो आसपास के, चाहे वो रेवाड़ी हो, नू हो, इस इलाके के लोग भी कवर होंगे, और माना जा रहा है कि 6 लाख मजदूर हैं, उनको फायदा होगा। साथ ही एक और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से कैशलेस सुविधा उपलब्ध की जाए, यानी जो ईएसआईसी में कवर होते हैं मजदूर और उन्हें की कोई समस्या होती है और उन्हें ईएसआईसी अस्पताल किसी दूसरे अस्पताल में रेफर करता है, जो इन पैनल हॉस्पिटल है, वहां पर जाने के बाद उन्हें पैसे देना पड़ता है। वो पैसे रिम्बर्स तो होते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कैशलेस फैसिलिटी दी जाए, इस पर भी भूपेंद्र यादव ने कहा कि तुरंत चल रही है, बोर्ड मीटिंग हुई है और उसमें इस बात का फैसला लिया जाएगा कि क्या प्रावधान किया जा सके। तो निश्चित तौर पे यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है और एक अच्छी। चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिए सुशील आप हमारे साथ। सत्यव्रत शास्त्री जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शास्त्री, वो कर रहे हैं तो इनका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। सर केंद्र ने एक सेकंड, विजय कौशिक जी, केंद्र ने एक प्रपोजल स्वीकार किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आभार जता रहे, कह रहे स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत और सुदृढ़ करने की दिशा में काम हो रहा है। इसमें चोर चोर मौसेरे भाई की बात कहां से आ गई? यहाँ से आ गई। अगर किसानों के मुद्दे पर आपने देखा हो तो यही दुष्यंत चौटाला जी थे जो सरकार के समर्थन में थे, और जब वो वापस हो गए तब उस तरफ पहुंच गए। तो मैं बता रहा हूं आपको कि इनकी जो है ना नीति बड़ी स्पष्ट है कि लूटने के लिए एक है और पब्लिक को दिखाने के लिए एक दूसरे को गाली देने लग जाते हैं। मनदीप जी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जेजेपी से जवाब ले लूं जरा। मनदीप बिश्नोई जी। मैडम बिल्कुल, ये कांग्रेस के साथी जो कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि जब बिल्डिंग बन करके तैयार होगी तो हम बताएंगे, आज तो उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जब उद्घाटन होगा तो तारीफ कर देंगे। इनको ये बताने वाला हो, ये इतने तो समझदार होंगे कि जब भी कोई भवन तैयार होता है, कोई इमारत तैयार होती है, तो पहले उसकी नींव रखी जाती है, शिलान्यास रखा जाता है, उसके ऊपर इमारत तैयार होती है। आज जब 500 बेड का एक ईएसआई हॉस्पिटल की शिलान्यास किया गया है तो उस पर बनेगा। जब शिलान्यास हुआ है, नींव रखी गई है, तो उस पर इमारत भी बनेगी और बिल्डिंग भी बनेगी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी। तो इन बातों को, इस बात का मानना चाहिए। दूसरी बात, की जिन घोटालों की बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा घोटाला है? पहली ये सरकार है जिसमें घोटालों बाजों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि 10 साल तक आप प्रदेश को लूटते रहे। किसानों की जो जमीन है वो कोड़ियों के भाव, उनको उसका डर दिखा करके अधिग्रहण का, और उनकी जमीनें कोड़ियों के भाव खरीद ली गई, और तभी आपको प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की जो सरकार है। एक क्विक रिएक्शन 10 सेकंड में कौशिक जी एक क्विक रिएक्शन जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास। बड़ी सीधी सी बात है, जो ये झूठे आरोप लगा रहे हैं उसमें इन्होंने मुकदमे तो दर्ज कर लिए, लेकिन उसमें आगे हुआ क्या? सीधी सी बात है, जो उसमें कोर्ट में खाली है। ये रिएक्शन चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद। सुशील आपका भी धन्यवाद, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए लौटूंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबका।
तो मानेसर को मनोहर सौगात, ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास, 500 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया गया। सीएम डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहे, लेकिन निकाय चुनाव से पहले इस सौगात को निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बहरहाल अच्छी बात यह है कि मनोहर सौगात मिली है, शिलान्यास हुआ। लोकार्पण कब और कैसे, यह हम बताते रहेंगे। एक बड़ी खबर है।